पहाड़ों की गूंज, दादाजी का प्यार और दादी के वीणा की तान। एक लड़के का सफर गांव से शान तक। हार्ट टचिंग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। पहाड़ों की छांव में बसा हुआ एक छोटा सा शांत गांव था। वहां के रहने वाले राम सिंह एक बूढ़े लकड़हारे किसान थे तथा उनकी पत्नी पार्वती कुछ साल पहले ही स्वर्ग सिधार गई थीं। राम सिंह अकेले रहते थे। उनका इकलौता बेटा मोहन शहर में रहकर नौकरी करता था। एक दिन मोहन का फोन आया। उसने बताया कि उसकी पत्नी सीता जल्द ही मां बनने वाली हैं और वो चाहते हैं कि राम सिंह कुछ समय के लिए उनके पास शहर आ जाए। राम सिंह शहर जाने से कतराते थे। उन्हें पहाड़ों से मोह था और शहर का शोरगुल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन मोहन के बार बार कहने पर आखिरकार उन्होंने जाने का फैसला कर लिया। गांव छोड़ने से पहले एक शाम राम सिंह गांव के मंदिर में बैठे हुए थे। उनके सामने बैठी थी दादी अन्नपूर्णा, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत। दादी अन्नपूर्णा ने राम सिंह को देखा और मुस्कुराई। राम सिंह, उन्होंने कहा, शहर ज्यादा मत रहना, तुम्हें पहाड़ों की याद आएगी। राम सिंह ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, दादी, मोहन की पत्नी को बच्चा होने वाला है, उसकी मदद करनी है। दादी अन्नपूर्णा ने सिर हिलाया। बच्चा खुशी की बात है, उसकी खुशी में जाना जरूरी है, पर यह मत भूलना, पहाड़ हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। राम सिंह ने दादी की बातों में हाँ मिलाया और शहर का रुख किया। मोहन और सीता ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। कुछ महीनों बाद सीता ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम आयुष रखा। राम सिंह दादा बनकर बहुत खुश थे। उन्होंने छोटे से आयुष की देखभाल में सीता की पूरी मदद की। इस बीच शहर की जिंदगी राम सिंह को बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। हर जगह का शोर, प्रदूषण और भाग दौड़ उन्हें परेशान करती थी। उन्हें गांव की शांत हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और खेतों की खुशबू की याद आती थी। एक रात राम सिंह ने मोहन को बताया कि वो वापस गांव जाना चाहते हैं। मोहन थोड़ा परेशान हुआ। सीता को भी राम सिंह की देखभाल की जरूरत थी, लेकिन राम सिंह अड़े रहे। आखिरकार मोहन ने मना लिया। राम सिंह वापस गांव चले आए। गांव आते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सालों बाद वापस लौटे हों। पहाड़ों की हवा ने उन्हें गले लगा लिया। दूसरे दिन सुबह राम सिंह मंदिर गए। वहां दादी अन्नपूर्णा बैठी हुई थीं। राम सिंह उनके पास बैठ गए और कहा, दादी, मैं वापस आ गया। दादी अन्नपूर्णा मुस्कुराई। पहाड़ों ने तुम्हें बुला लिया राम। कुछ देर बाद राम सिंह ने कहा, दादी, सीता को बच्चे की देखभाल में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं सोच रहा हूं कि आयुष को कुछ समय के लिए गांव ले आऊं। दादी अन्नपूर्णा ने गौर से राम सिंह को देखा और कहा, बच्चा माँ के पास ही अच्छा रहेगा राम सिंह, लेकिन तू हर हफ्ते शहर जाकर देख आ सकता है। राम सिंह ने दादी अन्नपूर्णा की बात मानी। हर हफ्ते एक बार वो शहर जाते, आयुष से मिलते, सीता और मोहन का हालचाल लेते और फिर वापस गांव चले आते। कुछ समय बाद गांव में स्कूल की छुट्टियां आ गईं। मोहन और सीता ने सोचा कि आयुष को कुछ समय के लिए राम सिंह के पास गांव भेज दें। आयुष को गांव जाना पसंद नहीं था। वो शहर की चकाचौंध में पला बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बेमन से गांव अपने दादाजी के पास आ गया। रात को खाना खाते समय राम सिंह ने आयुष से पूछा, आयुष, तुम्हें शहर ज्यादा अच्छा लगता है ना? आयुष ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हाँ दादा, यहां तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे और पहाड़। राम सिंह हंस दिए। उन्होंने कहा, आयुष, ये पहाड़ ही तो गांव की असली खूबसूरती है। इन पहाड़ों में ही नदियां बहती हैं, खेत लहलहाते हैं और ताजी हवा हमें जिंदगी देती है। अगले दिन राम सिंह आयुष को खेतों में ले गए। उन्होंने आयुष को बताया कि किस तरह से फसलें उगाई जाती हैं, जानवरों की देखभाल कैसे की जाती है और गांव का जीवन कैसा होता है। शुरुआत में तो आयुष को यह सब बोरिंग लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसने मिट्टी में हाथ डाला, नदी में मछलियों को कूदते देखा और पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ना सीखा। एक शाम राम सिंह आयुष को पहाड़ों पर ले गए। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान रंग बिरंगा हो गया था। आयुष ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। पहाड़ों की चोटी पर पहुंचकर राम सिंह ने कहा,
आयुष, ये पहाड़ कभी नहीं बदलते। ये हमेशा से ऐसे ही खड़े हैं, सूरज को उगते और डूबते हुए देखते हैं। ईसान ये हमें ताकत देते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आयुष ने चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि राम सिंह की बातों में सच्चाई है। पहाड़ों की खामोशी में उसे एक अलग तरह की शांति मिली, एक ऐसा सुकून जो शहर की चकाचौंध में नहीं मिल सकता था। उस रात सोते समय आयुष ने राम सिंह से पूछा, दादा, आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? राम सिंह मुस्कुराए और कहने लगे, बहुत समय पहले इन पहाड़ों में एक राजकुमार रहता था। राम सिंह ने आयुष को एक जादुई कहानी सुनाई। पहाड़ों के राजाओं और रानियों, बात करने वाले जानवरों और जादुई पेड़ों की कहानी। आयुष मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। अगले कुछ दिनों में राम सिंह ने आयुष को कई कहानियां सुनाई। उन्होंने उसे पहाड़ों के इतिहास के बारे में बताया, वहां रहने वाले पक्षियों और जानवरों के बारे में बताया और गांव के रहने वालों की कहानियां भी सुनाई। आयुष को गांव का जीवन धीरे धीरे पसंद आने लगा। उसने गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, नदी में नहाना सीखा और राम सिंह की मदद से छोटे मोटे काम भी सीखे। एक हफ्ते बाद मोहन और सीता आयुष को लेने गांव आए। आयुष को जाते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो राम सिंह से मिलकर रोने लगा और गांव में ही रहना चाहता था। मोहन और सीता हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि कुछ ही समय में गांव को बोरिंग मानने वाला आयुष अब यहीं रहना क्यों चाहता है। राम सिंह ने उन्हें हंसते हुए बताया कि आयुष ने गांव के बारे में बहुत कुछ सीखा है और पहाड़ों की खूबसूरती को महसूस किया है। सीता ने आयुष को गले लगाया और कहा, चलो बेटा, अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो। अगली बार जब छुट्टियां होंगी तो फिर दादाजी के पास आ जाना। आयुष ने राम सिंह से वादा किया कि वो जल्दी ही वापस आएगा। गांव से जाते समय आयुष ने पीछे मुड़कर देखा। राम सिंह पहाड़ों की चोटी पर खड़े थे और आयुष को अलविदा कह रहे थे। सूरज की किरणें उनकी आंखों में चमक रही थीं, शायद खुशी की या शायद आयुष के जल्दी वापस आने की उम्मीद की। शहर वापसी के दौरान कार में बैठे आयुष को गांव की याद आ रही थी। वो राम सिंह की कहानियों को याद कर रहा था, नदी में मछलियों को कूदते हुए देखना और पेड़ों से आम तोड़ना। उसने शहर की चकाचौंध को अब पहले जैसा आकर्षक नहीं पाया। दोस्तों, आप ये कहानी दयासरा स्टोरीज पर सुन रहे हैं। पहाड़ों की गूंज, दादाजी का प्यार और दादी के वीणा की तान। हार्ट टचिंग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक लड़के का सफर गांव से शाम तक। तो चलिए कहानी में आगे चलते हैं। घर पहुंचकर सीता ने आयुष से पूछा, कैसे थे दादाजी के पास कुछ दिन? आयुष थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मुझे गांव पसंद आ गया मां, वहां बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सीता मुस्कुराई। उन्हें खुशी थी कि आयुष को गांव का अनुभव अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद आयुष स्कूल में अपने दोस्तों को गांव की कहानियां सुना रहा था। उसने उन्हें पहाड़ों की खूबसूरती, नदियों की स्वच्छता और जानवरों के बारे में बताया। उसके दोस्त आयुष की बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शहर के बाहर भी ऐसी दुनिया मौजूद है। वह साल बीत गया। आयुष को अब भी गांव की याद आती थी। अगली गर्मियों की छुट्टियां आते ही वो सीता और मोहन से जिद करने लगा कि उसे वापस गांव जाना है। मोहन और सीता हैरान नहीं हुए। उन्हें पता था कि आयुष अब शहर के शोरगुल से थोड़ा ऊब चुका है। उन्होंने आयुष को वापस गांव भेजने का फैसला किया। इस बार गांव पहुंचते ही आयुष सीधा राम सिंह के पास दौड़ पड़ा। राम सिंह उसे गले लगाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने आयुष से पूछा, बेटा, इस बार भी बहुत कुछ सीखोगे? आयुष ने आंखों में चमक लाकर कहा, हाँ दादाजी, इस बार मैं गांव के बच्चों को भी शहर की कहानियां सुनाऊंगा। राम सिंह हंसे और कहा, बहुत अच्छा, कहानियों का आदान प्रदान तो होना ही चाहिए। कुछ ही दिनों में आयुष गांव के बच्चों के साथ खेल रहा था और उन्हें शहर की इमारतों, ट्रैफिक जाम और मॉलों के बारे में बता रहा था। गांव के बच्चे भी आयुष की बातें सुनकर मंत्रमुग्ध थे। उस शाम
राम सिंह ने आयुष और गांव के बच्चों को एक साथ बैठाकर उन्हें गांव के इतिहास और परंपराओं के बारे में बताया। उन्होंने गांव के लोकगीत गाए और पुरानी कहावतें सुनाई। इस तरह आयुष ने शहर और गांव के बीच एक छोटा सा पुल बना दिया। उसने दोनों जगहों की कहानियां साझा की और सीखी। कुछ समय बाद आयुष को वापस शहर जाना पड़ा, लेकिन इस बार वो गांव को अलविदा कहते हुए दुखी नहीं था। उसके मन में पहाड़ों की गूंज और दादा का प्यार हमेशा के लिए बस गया था। वो जानता था कि जब भी उसे शहर की चकाचौंध से थकावट महसूस होगी, वो वापस गांव आ जाएगा, पहाड़ों की खामोशी में सुकून ढूंढने और नई कहानियां सीखने के लिए। इस साल भी आयुष गांव लौटा। इस बार वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब वो राम सिंह की सिर्फ कहानियां ही नहीं सुनता था, बल्कि उनकी खेती में भी मदद करता था। शाम को दादी अन्नपूर्णा के साथ बैठकर वो गांव के पुराने किस्से सुनता था। कुछ साल बीत गए। आयुष अब कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन हर साल गर्मियों की छुट्टियां आते ही आयुष शहर के कोलाहल को पीछे छोड़ गांव की शरण में आ जाता। इस बार वो थोड़ा बड़ा हो चुका था। अब राम सिंह की कहानियां सुनने के अलावा वो उनके साथ खेतों में भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। मिट्टी की खुशबू उसके हाथों में रच बसती थी। सूरज की किरणें उसकी ऊर्जा बढ़ाती थीं और शाम ढलते ही वो दादी अन्नपूर्णा के चरणों में बैठ जाता। दादी की झुर्रियों में छिपे किस्से सुनता, गांव के इतिहास को जानता। एक शाम दादी अन्नपूर्णा ने आयुष को एक पुराना चमड़े का बंधा हुआ थैला दिया। यह तुम्हारे दादा का है, दादी ने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने इसे बहुत संभाल कर रखा है, अब यह तुम्हारे पास रहेगा। आयुष ने उत्सुकता से थैला खोला। अंदर रंगीन कपड़े से लिपटी हुई एक पुरानी वीणा थी। उसकी नक्काशी देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। यह वीणा तुम्हारे परदादा जी की थी, दादी ने बताया। वे गांव के मशहूर वीणा वादक थे। कहते हैं उनकी धुनों में पहाड़ भी नाचते थे, नदियां भी ठहर जाती थीं। आयुष ने अपना हाथ वीणा के तारों पर फिराया। एक मधुर झंकार उठी, मानो वीणा भी उसके उत्साह को बयान कर रही हो। उस रात आयुष सो नहीं सका। उसके मन में सिर्फ वीणा थी, उसे सीखने की ललक थी। सुबह होते ही वो दौड़कर राम सिंह के पास गया। राम सिंह आयुष की आंखों में चमक देखकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने बताया कि गांव में ही एक बूढ़े कलाकार रहते हैं जो आज भी वीणा बजाते हैं। आयुष देर न करता हुआ सीधे उस कलाकार के पास गया। बूढ़े कलाकार ने आयुष की लगन देखी तो उसे सिखाने के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आयुष की उंगलियों से वीणा की मधुर धुनें निकलने लगीं। शाम के वक्त पहाड़ों की गूंज के साथ उसकी धुनें गांव में गूंजती। धीरे धीरे उसकी वीणा की ख्याति आसपास के गांवों तक फैल गई। लोग उसे सुनने के लिए आते। एक दिन शहर से आए लोगों ने आयुष की वीणा सुनी और उसे शहर में होने वाले संगीत समारोह में वीणा बजाने का निमंत्रण दिया। राम सिंह और दादी अन्नपूर्णा ने उसे प्रोत्साहित किया। आखिरकार आयुष ने शहर जाने का फैसला किया। शहर में संगीत समारोह में आयुष ने वीणा बजाई। उसकी धुनों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उस दिन आयुष ने न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि गांव की संस्कृति को भी शहर के सामने ला खड़ा किया। समारोह के बाद एक प्रसिद्ध संगीतकार आयुष के पास आया और बोला, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है, तुम मेरे साथ संगीत सीखना चाहोगे? आयुष खुशी से झूम उठा। उसने शहर में रहकर संगीत सीखने का फैसला किया, पर हर साल गर्मियों में वो गांव लौटता, राम सिंह और दादी अन्नपूर्णा को गले लगाता, पहाड़ों की वीणा बनता और अपनी नई सीखी हुई धुनों से गांव को गुंजायमान करता। इस तरह पहाड़ों की गूंज और दादी का प्यार आयुष की कला का आधार बन गया। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।